आज अगला ग्राफ किस चीज का है, ये प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। यह है एफ एक्स से अगर एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स ये चाहिए। अभी तक हमने क्या करा था, पूरे एफ एक्स में मॉड लगाया था। अभी पार्ट में मॉड लग रहा है। देखिए अंतर समझ लो जरा, अंतर इसका ये देखिए, इसमें इसका मतलब क्या है, पूरे फंक्शन में मॉड लगा है तो नीचे का पार्ट ऊपर, यहां पर क्या लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पार्ट में लगा है। तो क्या करेंगे, पुट मिरर ऑन एक्स एक्सिस एंड गेट रिफ्लेक्शन ऑफ राइट साइड पार्ट। राइट साइड पार्ट का रिफ्लेक्शन लेंगे एक चीज, एंड रब कर देंगे लेफ्ट साइड ऑफ ग्राफ। लेफ्ट साइड के ग्राफ को रब कर देंगे, राइट साइड के पार्ट को रिफ्लेक्ट करा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास अगर मान लेते हैं सपोज दैट एक ग्राफ ऐसा दिया जाए, ये एफ एक्स है, हमें चाहिए क्या, एफ एक्स से क्या चाहिए, एफ ऑफ मॉड एक्स। तो मिरर कहां रखा मैंने, यहां। रिफ्लेक्शन लेंगे हम लोग, तो रिफ्लेक्ट जब कराएंगे तो इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा ये ऐसे, और इस वाले पार्ट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये वाला जो पार्ट आया वो क्या है, कौन सा पार्ट है, एफ ऑफ। याद रखिएगा, जब एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन होता है तो पूरे फंक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, और वाई एक्सिस पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो जहां पर एक्स होगा वहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, सब में नहीं। जहां पर एक्स होगा, जहां जहां एक्स होगा वहां पर सबसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो होल पार्ट इज मॉड ऑफ किसका बन गया, ये पूरा का पूरा जो बन गया वो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ हुआ। यानी एफ ऑफ मॉड एक्स का, तो ये एक्स में है ना, इधर एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इधर क्या है, तो फिर ये भी तो देखो ना, एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स कैन बी रिटन, कैसे लिखोगे, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स कब होगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा, और एफ ऑफ माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी। तभी तो हो रहा है। ये बात समझ में आ रही, इसको नोट कर लो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, ये हो जाएगा एफ ऑफ मॉड एक्स। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। इसको रब कर दीजिएगा, ये नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिखा था, नोट कर लीजिए। ये वाई एक्सिस है, एक्स बोल गए थे, तो पुट मिरर ऑन वाई एक्सिस एंड गेट रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, वो लिखने में गलती हो गई वहां पर, उसकी बात अलग है। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर एफ एक्स से हमें चाहिए एफ ऑफ माइनस एक्स। अब देखो अंतर समझ लो, पूरे फंक्शन में नेगेटिव नहीं है, पार्ट में नेगेटिव लगा है, यहां नहीं माइनस लगा हुआ है। माइनस वाई नहीं चाहिए मुझे, वाई का जो फंक्शन होगा उसमें जहां जहां एक्स नेगेटिव हो। तो क्या करेंगे, पुट मिरर ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की आदत पड़ी हुई है, एंड गेट रिफ्लेक्शन ऑफ होल ग्राफ। पूरे ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना है, बस और कुछ नहीं। कोई रब अब नहीं करना, ऊपर वाले में रब करना था, नीचे वाले में रब नहीं करना है, ठीक है। तो पूरे ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना है, तो क्या करेंगे देखिए,
जैसे सपोज दैट हमारे पास यही ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये एफ एक्स है, तो हम क्या करेंगे, मिरर रखेंगे यहां पर और रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो रिफ्लेक्शन में क्या आएगा, रिफ्लेक्शन में देखो क्या आएगा, इसका रिफ्लेक्शन इधर, इसका रिफ्लेक्शन इधर, ये वाला कौन सा पार्ट है, एफ ऑफ माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है? वाई एक्सिस पे लोगे रिफ्लेक्शन तो कहां मल्टीप्लाई करोगे, एक्स में, और जब एक्स एक्सिस पे करते तो क्या करते थे, पूरे फंक्शन में वाई से मल्टीप्लाई कर देते, वाई में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते थे। इतना ही हमने किया है। इसमें पूरे फंक्शन का देखो, मॉड में वहां क्या करते थे, एक्स एक्सिस के नीचे के पार्ट को क्या करते थे मिरर में, जबकि पूरे फंक्शन का नेगेटिव होता तो क्या करते थे, एक्स वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला, यहां पर भी यही, अगर पार्ट में लगा है तो इधर वाला इधर, इधर वाला, जबकि इसमें क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट वाले को रब कर रहे हैं, राइट का रिफ्लेक्शन। वही चीजें हैं, उल्टा है बस थोड़ा सा। तो ये चीजें नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है, कोई जनरल ग्राफ अगर आपको क्वाड्रेटिक बनाना हो, जैसे अभी तक तुमने बना लिया एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर आपसे कहा जाए y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो एक चीज तो ये समझ में क्लियर आ गई बात, एक चीज तो कल समझ में आ रही कि हम लोग इसका वर्टेक्स फाइंड कर लें, और इसमें दो चीजें देखी जाएंगी कि इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है, अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ग्राफ की ओपनिंग ऐसे बनेगी, अगर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ग्राफ की ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगी। तो यहां पर तो कंफर्म हो गया, कैसी बनेगी, अपवर्ड बनेगी। एक चीज तो कंफर्म हो गई। सेकेंड थिंग इज कि हमें ये नहीं पता है कि ये जो है निकलेगा पॉइंट वर्टेक्स, ये कितना होगा, वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? तो वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, या तो रट लो, या तो रट लो, या फिर दूसरा मेथड है कि हम लोग डिफरेंशिएट करके चीजें निकाल सकते हैं। तो जो तरीका है वो दोनों बता देते हैं। एक तो आपको वर्टेक्स यानी हम लोग जो ट्रांसफॉर्म करेंगे, अभी तक हमने ट्रांसफॉर्म ही तो कर रहे थे ग्राफ को, ओरिजिन पे बना तो इधर ट्रांसफर किया या नीचे ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं। अब यहां वहां पर क्या ट्रांसफर करते थे, एक एक्सिस पर, या तो राइट में, या तो इस बार राइट में भी करना है, अपवर्ड भी करना पड़ सकता है, डाउनवर्ड भी करना पड़ सकता है। तो दो जगह ट्रांसफर होंगे, एक्स एक्सिस पर भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा और वाई एक्सिस पर भी होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाएगा? तो सिंपल सा तरीका है, हम इसका वर्टेक्स निकाल लें। एक तरीका, वर्टेक्स का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये हम इतना ट्रांसफर करेंगे, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, इतना ट्रांसफर करेंगे हम लोग। अब ये बी वी तो पता ही है ना कोऑर्डिनेट में तुम्हें, ये ए एक्स स्क्वायर, ये बी एक्स और ये सी रखते हैं। चलिए वैल्यू, वी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 6, ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2 4। चलिए आ जाते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू 8, फिर यहां से बी की वैल्यू 36, 6 का स्क्वायर 4 इंटू 2। जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -6/4 यानी -3/2 आ गया, यानी किधर शिफ्ट हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, लेफ्ट में। चलिए इसमें आ जाते हैं, कितना होगा, 4 दूनी 8, 32, 32 में कितना गया 64, 64 में कितना बचा, ये 28, तो ये 28 आ गया, और 28 नीचे गलत 8, यानी -3/2 कॉमा कितना हुआ 7/2, ये कोऑर्डिनेट आया। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, जरा बताओ। -3/2 कहां आएगा, एक अगर यहां मान लिया जाए तो -3/2 यहां कहीं होगा। फिर 7/2 मतलब कितना हुआ 3.5, 3.5 मतलब 1 2, थोड़ा तो इमेजिन करना पड़ेगा ना, 1 2 3 और 3.5 करीब यहां जाएगा। यानी
ये वर्टेक्स कहां मिलेगा? इस जगह पर मिलेगा। यानी जो ग्राफ यहां जा रहा था, अब वो ग्राफ कैसे जाएगा? अब वो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा भैया, ये चीज जाएगा। ये ग्राफ बन गया भाई, दिस इज द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ बन गया? ये इसका ग्राफ बना लिया मैंने। तो ये ग्राफ का वर्टेक्स आ गया। ये वर्टेक्स कितना है, कितना निकल के आ रहा है? दिखाई पड़ रहा है -3/2, 7/2। ये पॉइंट आ गया, ठीक। और ये पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट कितना होगा? ये कैसे निकालते थे? वाई एक्सिस पे पॉइंट कैसे निकाला जाता है? वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो? तो रखो x0 रखो, यहां पर 0 0 कितना आया? इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हुई? 0, चीजें क्लियर हो रही हैं? 0,8 आ गया। ग्राफ समझ में आ गया? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, फॉर्मूला नहीं याद है तुम्हें, फॉर्मूला नहीं याद है तो भैया ये चीज क्या, जरा मुझे बताओगे? ये क्या हमने खींचा? टेंजेंट खींचा, टेंजेंट ही तो खींच रहे हैं। तो हम क्या कर लें? dy/dx निकाल लें इसका। इसका dy/dx कितना होगा जरा बताओ? इसका dy/dx कितना है जरा बताओ जल्दी से? 4x + 6। फिर ये टेंजेंट पैरेलल किसके है? तो dy/dx कितना होगा? जब टेंजेंट पैरेलल x एक्सिस तो dy/dx कितना होता है? dy/dx 0। रख दो इसको 0। तो कितनी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? आया? वही चीज तो निकली। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इस पॉइंट पर मुझे क्या मिलना है? मैक्सिमा या मिनिमा? जो भी मिले, यहां तो मिनिमा मिल ही रहा है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए मतलब क्या निकालना है मुझे? y मतलब किस पॉइंट पे मिल रहा है? -3/2 पर। तो -3/2 जो निकला है इसको उठा के कहां रख दें? फंक्शन में। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, रखिए जरा। 2 -3/2 का स्क्वायर +6 -3/2 और +8, इसको भैया सॉल्व करोगे तो 100% देखना 7/2 आएगा। हमने ऐसे रख दिया, अब आप चेक करके देख लेना आएगा। तो तरीका समझ में आया? या तो रट लो या आपको ये तरीका पता होना चाहिए। दोनों में कौन आसान है? आसान है। जो हमें दोनों पता है इसलिए हम दोनों रख सकते हैं, तुम्हें भी दोनों पता होनी चाहिए, ठीक। जो आसान लगे वो कर लो। ये समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? नोट कर लो, फिर नोट करो। अब आगे देखिए, इसी ग्राफ में हम एक काम कर दें कि ये fx ही तो था, ये fx ही तो है। अगर हम इसमें कह दें कि f ऑफ mod x, इसका ग्राफ चाहिए, तो mod x कहां कहां लगेगा बताओ जरा? mod x कहां लगेगा? 2, क्या mod यहां लग जाएगा? अगर ये दिया होता, वो ना दिया होता, अगर वो दिए ना होता, ये दिया होता, तो इसका मतलब क्या है? यहां मॉड लगाने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? पूरे फंक्शन में मॉड लगा है कि नहीं लगा है? तो हम लोग मिरर कहां रखेंगे? y एक्सिस पे मिरर रख लेते हैं। लेफ्ट के पार्ट को क्या किया? बचा कौन सा? राइट पार्ट को रिफ्लेक्ट कर लो भैया, हो गया। ये लो, ये ग्राफ मिल गया। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन निकालनी ना। इसकी इक्वेशन क्या जरा बताओ? इसकी इक्वेशन है ये, यही तो है। इसकी इक्वेशन क्या है इस वाले की? मैंने क्या कहा था कैसे निकालते? जहां जहां x होगा वहां क्या रखोगे? अरे माइनस। जहां जहां x होगा वहां क्या रखोगे? तो क्या निकलेगी इक्वेशन? 2x का यहां कितना हो जाएगा? x², यहां माइनस का 6x प्लस, इस वाले की ये इक्वेशन हो गई, इस वाले की ये वाली इक्वेशन है। इस वाले की कौन सी है? ये। और इसका काम क्या हो गया? मैंने कहा था ना इसको रब कर देंगे, इसको उठा के रब कर दो, काम खत्म हो गया। रब हो गया। अब इसको उठा के, अच्छा कम क्यों आई जरा मुझे ये भी बता दो। कम क्यों आई कब समझ में? क्या इसमें ऐसा समझने वाला था जरा बताओ, जरा मुझे बताओ समझने वाला क्या था बताओ। मैंने अभी जो नियम लिखा था, रूल लिखाया था, क्या था उसमें?
राइट साइड के पार्ट का रिफ्लेक्ट करा लेंगे। तो पूरा रिफ्लेक्ट नहीं कराया, राइट साइड में इतना ही तो है, और कहाँ है, और कहाँ है बताओ ना, बना दें क्या कहीं से हम, और इतना ही तो बनेगा। अब इस फंक्शन के लिए जरा मुझे बताओ, इस फंक्शन की डोमेन कहाँ कितनी है, डोमेन कितनी इस फंक्शन की? अरे रियल नंबर, रेंज कहां से स्टार्ट है? 8 से, 8 से इसकी रेंज जो है 8 से कहां तक है? अच्छा उस वाले जो इससे पहले जो था, इससे पहले जो रब कर दिया, उसकी रेंज कहां से थी स्टार्ट? अरे तुम्हारे पे बना है ना, कितनी थी उसकी वर्टेक्स में, y की वैल्यू कितनी निकली थी? 7/2। तो 7/2 से इंफिनिटी तक थी उसकी रेंज, वो है। और क्या ये मिनिमम क्रिटिकल पॉइंट देगा? बिल्कुल दे रहा है क्रिटिकल पॉइंट। कहां पर दे रहा है? x इक्वल टू 0 पर क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू, और मिनिमा है, बिल्कुल है, x इक्वल टू 0। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 8। उस वाले क्वेश्चन में मिनिमम कितनी थी? 7/2। ओके, मिनिमम है, ऑड है क्या? इवन है ना, इवन हो गया। और रूट्स है नहीं, क्या डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल ये नहीं होगा। ठीक, अब ये तो क्वेश्चन हो गया। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, पहले नोट कर लो, इसको नोट करो। फिजिक्स में तो तुमको तोप आती चलानी, चला लेना, है ना, मैथ की तो बात अलग है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या, इसका ओपनिंग किधर होगा? डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा? डाउनवर्ड होगा। तो अब बाकी हमें वर्टेक्स निकाल के दिखाओ। वर्टेक्स जल्दी जल्दी बताओ। हम अपने मेथड से कर रहे हैं, तुम लोग अपने मेथड से करोगे, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx, आयुष आवाज नहीं, 4x + 6, इसको 0 किया, x की वैल्यू 3/2, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो y निकलेगा -2, 9/4 + 6, 3/2 + 8। टैली भी कर लो तुम लोग, जो हमने निकाला सही कि गलत है। अठारह 8 26, 26 में 9 गए, कितने आ गए? 17, 17/2, देखो क्या आ रहा? 17/2। कुछ लोग फॉर्मूले से भी निकाल लीजिएगा। इस बार ये x एक्सिस को कट करेगा कि नहीं कट करेगा? कट करेगा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग तो डाउनवर्ड है, पक्का कट करेगा। तो भैया अगर कट करेगा तो हमें इसके क्या क्या चाहिए होंगे? रूट्स भी तो चाहिए होंगे। तो रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सीधे धराचार्य से निकाल लो, अगर उससे आ रहे हैं तो ठीक है, और नहीं है डायरेक्ट देखो निकल रहे हैं, क्या डायरेक्ट निकल सकते हैं क्या? 2 से इसको कट करो तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? माइनस का x² प्लस का 3x प्लस का 4 आ तो रहे हैं। फैक्टर करोगे 4 और इसके तो 4 - 1 आएगा, 4x - x प्लस 4, x कॉमन कर लिया तो कितनी वैल्यू आ गई? x - 4, यहां से -1 कॉमन कर लिया, x - 4। इट मीन्स 1 और 4 नहीं है, -1 और 4 आ रहे हैं रूट्स। इसके रूट्स क्या निकलेंगे? इसको क्या लिख लोगे भाई? x - 4 और क्या, x + 1 माइनस लगा के इसको 0 करोगे तो एक वैल्यू -1, एक वैल्यू 4, तो -1 तो ये कंफर्म है। ठीक, रूट्स भी तो चाहिए हमें। जब ये ऐसे आएगा तो कहां कट करेगा? इधर कहां कट करेगा? यहां, इधर किधर करेगा? ये तो 2 चीजें चाहिए मुझे। ये कैसे निकालोगे? ये हमने रूट निकाल लिए हैं, देखो कितना निकला? -1 और 4। तो -1 तो भैया ये हो गया, देखो ये -1, और 4 कहां हुआ जाके? मान लेते हैं 4 ये हुआ जाके, दिस इज द 4, ठीक है। और ग्राफ ऐसे आ जाओ, यहां से चलेगा ऐसे,
ये वर्टेक्स होगा, ऐसे मान के चलते हैं, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, ये देखो ये ग्राफ बना जाके, और ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट, इसको जीरो करो तो ये पॉइंट कितना आया 0,8, और ये पॉइंट कितना है पता है, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट कितना निकला, बताओ यार तुम लोग बिल्कुल, ये वैल्यू कितनी निकल रही थी 3/2, 3/2 पे वैल्यू कितनी निकल रही थी, ये 25/2, यानी जो भी हो मतलब ये निकल गया ये वैल्यू, ये ग्राफ तुम्हारा निकला है। ये ग्राफ किस चीज का है, ये ग्राफ इसका निकल के आया, ठीक है, आगे बात समझ में। अगर तुमसे कहा जाए इस क्वेश्चन में कि ये कैसा, इसका डोमेन क्या होगी, तो आप तो डोमेन बता लोगे, डोमेन क्या होगी इसकी, रियल नंबर, रेंज क्या होगी, रेंज कहां से कहां तक है, -∞ से कहां तक गई 25/2 तक, 25 पे क्लोज लगा लीजिएगा, और कंटिन्यूअस है क्या, बिल्कुल है, डिफरेंशिएबल है क्या, बिल्कुल डिफरेंशिएबल है क्योंकि स्मूथ मिल रहा है, मैक्सिमम मिनिमा है क्या, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा कहां पे मिल रहा है बताओ जरा, 3/2 पर मिल रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 25/2, और बताओ क्रिटिकल है, क्रिटिकल तो है ही, क्रिटिकल पॉइंट कितना है x = 3/2, और रूट्स है, बिल्कुल है, 1 और -1 और 4, तो रूट्स भी हम हमारे पास है ना, कितने रूट्स निकले 2 निकल रहे हैं, और इसका कॉन्केविटी किधर है, डाउनवर्ड, कॉन्केविटी डाउनवर्ड है कि नहीं है, और कोई पॉइंट बचा, सारे तो निकल आए, मोनोटोनिक है क्या, नहीं है, क्या इवन है, इवन नहीं तो नीदर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, नीदर, नीदर फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड, तो नीदर कह देते हैं उसको, और नॉट मोनोटोनिक, नॉट, क्यों नॉट मोनोटोनिक है भैया, क्योंकि ये मेन इवन फंक्शन है, मेन इवन फंक्शन में हम लोग नहीं देखते हैं, 1 होगा तो भी चेक किया जाएगा, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, समझ में बात आ गई। अब इसी क्वेश्चन में अगर, ये क्वेश्चन तो हो गया ना, इसी क्वेश्चन में अगर मैं कह दूं यहां पे मॉड लगा होता, यहां पर मॉड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पूरे में ही मॉड लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिरर रखेंगे, इधर को रब करेंगे, और इस वाले का रिफ्लेक्शन ये ऐसे आएगा, आएगा पक्का, बनाओ, इसी को बना लो अलग से, इसको रब कर दे इतना, ये लिख लोगे, लिख लिया कि नहीं, इसको नोट करो, पहले लिखो फटाफट, देखिए हम क्या करेंगे, मॉड निकालना है तो लेफ्ट वाले पार्ट को रब किया, लेफ्ट रब कर देते हैं, इसको रब कर देंगे पूरा, इसको रब कर देते हैं, और राइट वाले पार्ट को रिफ्लेक्ट करा लेंगे, इसको रब कर दीजिए ऐसे, और राइट के पार्ट को रिफ्लेक्ट, तो राइट का पार्ट यही तो है, इसको रिफ्लेक्ट कराइए ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट कितना है, ये 4 था तो कितना आया ये -4,0, ये 4,0 है, ठीक है, अगर ये 3/2 था तो ये कितना आया -3/2,0, यहां पर थोड़ा सा चेंजेज है कि क्रिटिकल पॉइंट कितने मिलेंगे, अब मुझे इतना बता दो बस, यहां क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं जरा बताओ, आयुष क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं मुझे इतना बताओ, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट कितने मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट 3 मिलेंगे, 2 कैसे मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, देखो 0 हो रहा, ये सब बराबरी होगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे है, और इसको बना ही दे यार, और यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइंड है, नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब 0 पर, 3/2 पर, और -3/2 पर, तो क्रिटिकल पॉइंट कितने को टोटल मिल गए, 3 क्रिटिकल पॉइंट, मैक्सिमा, क्या मिनिमा भी मिल सकता है क्या, कि सब जगह मैक्सिमा मिलेगा, पक्का देखो,
एक मिनिमा यहां मिलेगा। यहां खड़े हो जाओ तो इधर भी जा रहे हो, इधर जा रही हो, सब लोएस्ट पॉइंट पे खड़े हैं। यहां पर मैक्सिमा, क्योंकि नीचे आ रहे हो, यहां भी नीचे आ रहे हो, तो मैक्सिमा, अच्छा मैक्सिमा मिला ना। मैक्सिमा किस किस पॉइंट पे मिल रहा है? x बराबर +-3/2 पर मैक्सिमम वैल्यू सेम। मिनिमा कितना है? मिनिमा कब मिल रहा है? x इक्वल टू, और मिनिमम वैल्यू कितनी है वहां पर? मिनिमम वैल्यू मिल रही है आपको 8। बाकी डोमेन कंटिन्यूअस है क्या? डिफरेंशिएबल है सब जगह। ये किस पॉइंट पर? शार्पनेस कहां मिल रही है? तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। और भी कुछ चीजें चाहिए क्या? क्या ये इवन फंक्शन है क्या? ये बिल्कुल है इवन फंक्शन, जैसा इधर वैसा इवन है। मेन इवन है। इसकी 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 रेंज कितनी होगी? हाँ रेंज बताओ। हाँ वही, मैं नीचे से लेके मैक्सिमम पॉइंट तक जो ग्राफ जाएगा वही उसकी मैक्सिमम रेंज का एंड पॉइंट होता है। ऐसे देखो, जो मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ की होगी वही उसकी रेंज है। हो सकती है, मतलब हर ग्राफ में तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन यहां पर है ऐसा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके। अरे यहाँ पे देखो मैक्सिमम यही, तो इसके ऊपर ग्राफ कहाँ जा रहा है? कहीं ग्राफ ही नहीं है, खत्म हो गया ग्राफ इसी जगह पर। एंड भी हो रहा है ना यहीं पर, जहां मैक्सिमम मिले जहां एंड हो जाए। एंड भी है ना यहाँ पर। तो इसकी रेंज कितनी हो गई? रेंज कितनी लिखेंगे हम लोग इसकी? -∞ से 25/2। और कुछ बच रहा है क्या? डोमेन तो पता ही। मिनिमम वैल्यू ये है इसके लिए यहां पर तो मिनिमम और कहीं मिल रहा है? मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मिनिमम का आप खड़े हो जाओ जहां पर, यहां पर इधर भी ऊपर जा रहे हो, इधर भी जा रहे हो ऊपर। समझो जरा, दीज आर द लोकल मिनिमम। जैसे गाड़ी चलती है, कानपुर से गाड़ी चली और लखनऊ तक गई, समझो जरा, तो कानपुर ओरिजिन हो गया, लखनऊ एंड पॉइंट हो गया। उसके बीच में जो हाल्ट है, जो स्टेशन है, तो ऐसे ही समझो गाड़ी तो चली -∞ से और गई कहां तक? 25/2 तक। तो बीच में कई जगह उतार चढ़ाव आया, कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम। उनको नाम जानते हो क्या देते हैं? हम लोग पढ़ेंगे ना अभी। उनको नाम दिया जाता है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। लेकिन जो सबसे एंड होता है उसको नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट या ग्रेटेस्ट। इसको नाम क्या दिया गया? ग्रेटेस्ट। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम। इसके ऊपर कहीं मैक्सिमम जा रहा है क्या? बट इसके नीचे कहीं मिनिमम और जा सकता था, लेकिन इस केस में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का फंक्शन है, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा नीचे। मिनिमम के लिए हमें ऐसा सहारा चाहिए जहां पर एक जगह ऊपर एक जगह, उल्टा बोल रहे हो, जहां दोनों जगह ऊपर जाएं, जहां पे खड़े हैं आप दोनों जगह ऊपर जाएं। ठीक है ना? जैसे मान लो एक ग्राफ आपको, ये तो बना ही लिया ना तुम लोगों ने ग्राफ। मान लेते थोड़ी देर के लिए इसी में देख लेते हैं। देखिए ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? मैक्सिमम है। ये क्या मैक्सिमम है? ये क्या है? मैक्सिमम है। ये क्या है? मिनिमम है। ये क्या है? मिनिमम है। तो दीज आर द लोकल मिनिमम, दीज आर द लोकल मैक्सिमम। तो हम लोग अभी आगे बात करेंगे, अभी यहां तक की बात नहीं, अभी सिर्फ हम ग्राफ के थ्रू समझ रहे चीजें, उतना समझो बस, आगे नहीं। ठीक, क्लियर? तो हमें लगता है ग्राफ का आज चैप्टर ये खत्म कर दिया जाए। क्वाड्रेटिक तो अब आ ही गया होगा, कर लोगे ना? ठीक, तो आज के लिए इतना ही।